दोस्तों इस पाइथन प्रोजेक्ट सीरीज वीडियो में हम ग्रोसरी स्टोर मैनेजमेंट एप्लीकेशन बनाएंगे जिसमें हम 3 टियर एप्लीकेशन डेवलपमेंट करेंगे। जिसमें ये होता है जो आपका यूआई है ना, वेबसाइट वेब जो स्क्रीन है वो हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट और बूटस्ट्रैप में बनाएंगे। बैकएंड हम लिखेंगे पाइथन और फ्लास्क में, और डेटाबेस में होगा MySQL। तो ये प्रोजेक्ट करने से आपको पूरा सॉफ्टवेयर कैसे बनाते हैं विथ 3 टियर एप्लीकेशन डेवलपमेंट उसका कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आएगा। और हम सिर्फ टेक्निकल स्किल कवर नहीं करेंगे। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो तो आप प्रोजेक्ट प्लानिंग कैसे करते हो, यूआई मॉकअप्स बनाना, प्रोजेक्ट को अप्रोच करना, ये सब चीज़ें जो सॉफ्ट स्किल है ना उसकी बहुत ज़रूरत होती है। तो हम वो सब कवर करेंगे। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच हो जाएगा कि आप एक कॉरपोरेट स्टाइल में एक प्रोजेक्ट को कैसे बनाते हो। तो ये सारी वीडियो सीरीज देखने से आपको ये सारी अंडरस्टैंडिंग आएगी, और उसके बाद में आप नज़दीक के कोई ग्रोसरी स्टोर में जा सकते हो और पूछ सकते हो कि भैया आपको ऐसी कोई एप्लीकेशन बनानी है। तो आप उसके बाद में पूरा एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो। तो आपको कोई फ्रीलांसिंग का अगर काम चाहिए तो उसमें भी ये प्रोजेक्ट सीरीज हेल्प करेंगे। इसमें मैं सिर्फ सिंपल 2-3 स्क्रीन ही बनाऊंगा, लेकिन वो आप अगर सीख ले तो आप पूरी एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम भी बना सकते हो। इसके एंड में आपके लिए मैंने थोड़ी एक्सरसाइज भी रखी है, ताकि आप सिर्फ वीडियो ना देखो लेकिन उस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस भी करो। ठीक है, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है इस प्रोजेक्ट सीरीज में। तो शुरू करते हैं। हमारे प्रोजेक्ट के लिए सबसे पहली चीज़ जो हमें चाहिए वो है यूआई मॉकअप्स। अब यूआई मॉकअप होता ये है कि आपको कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसका जो फ्रंट एंड है वो कैसा दिखेगा, वो आपको थोड़ा सोच के पहले नोट एंड पेन लेके आपको उसको ड्रॉ करना पड़ता है। तो मैंने नोट एंड पेन ली और एक रफ ड्राइंग बना दिया कि चलो ग्रोसरी स्टोर मैनेजमेंट सिस्टम ऐसा होगा जिसमें एक जो होम पेज है उसमें एक ग्रिड आएगी जिसमें तुम्हारे कस्टमर के सारे ऑर्डर हो गए। ऊपर न्यू ऑर्डर का बटन होगा जो करने से आप नया ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। मैनेज प्रोडक्ट करके भी एक बटन आएगा। ओके, तो अब देखो ये मैंने न्यू ऑर्डर की स्क्रीन बना दी कि जब भी कोई पर्सन आता है ग्रोसरी स्टोर में और उसको वो कुछ बाय करता है चीज़ें, राइट, जैसे टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, राइस वगैरह, तो उसको इस ग्रिड में वो सारी आइटम डालनी पड़ती है। तो उसमें होता है कि प्राइस पर यूनिट, चलो टूथपेस्ट की प्राइस है 10 रुपये, अगर तुमने 2 टूथपेस्ट ली है तो टोटल हो गया 20। और ऐसे सारी आइटम का टोटल आप नीचे ऐसे ग्रिड में डाल सकते हो। ऊपर कस्टमर का नाम आएगा, ऑर्डर नंबर आएगा, डेट तो वो अपने आप ले लेगा। तो ये सब हम सोच के ये नोट एंड पेन में मैंने ऐसा कुछ ड्रॉ करके लिख दिया। उसके बाद में मैनेज प्रोडक्ट भी आता है कि ग्रोसरी स्टोर में चलो भाई कोई नई प्रोडक्ट आ रही है, राइट। आजकल ये कोविड चल रहा है तो लोगों ने मास्क बेचना चालू कर दिया। तो मास्क अगर पहले नहीं था तो आप ऐड न्यू प्रोडक्ट बटन पे क्लिक करोगे और इंफॉर्मेशन फिल करोगे तो प्रोडक्ट के लिस्ट में यहाँ पे दिखा देगा। तो ऐसा आप थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करके, यूजुअली कंपनीज में होता क्या है कि जो बिजनेस मैनेजर होता है वो ऐसे मॉकअप्स वगैरह बना के सॉफ्टवेयर डेवलपर को देता है। कई बार वो खुद नहीं बनाते, उनके पास मॉकअप डिजाइनर होता है। तो उनको वो कंसल्ट करके, थोड़े यूएक्स डिजाइनर को भी कंसल्ट करके, यूएक्स डिजाइनर जो होता है ना उसका काम होता है लुक एंड फील, नेविगेशन, कलर्स, वो सब में वो लोग एक्सपर्ट होते हैं। तो यूएक्स डिजाइनर, यूआई मॉकअप बिल्डर और बिजनेस मैनेजर साथ में मिलके ऐसे मॉकअप बनाते हैं। कई कंपनीज में डेवलपर्स भी काफ़ी कैपेबल होते हैं तो वो लोग भी मॉकअप बनाते हैं। और मौका के एक बार बन जाए ना, उसके बाद में आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। तो मॉकअप करना बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, बिकॉज आपके दिमाग में कुछ क्लैरिटी, कंसर्न है, वो सारी क्लियर हो जाती है जब आप चीज़ों को देखते हो। आप ऐसे मतलब ऐसे ऐसे सोचोगे ना कि हाँ ऐसा ऐसा दिखेगा, तो सारी चीज़ें क्लियर नहीं होगी। लेकिन एक बार मॉकअप बनाया तो आपको पूरा फ्लो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कई बार नॉट एंड पेयर अगर आपको यूज़ नहीं करना है तो सॉफ्टवेयर आता है जैसे कि बाल्समिक, बाल्समिक करके एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आप अच्छे वाले ऐसे स्केच टाइप के मॉकअप बना सकते हो। कुछ ऑनलाइन वेबसाइट्स भी है जैसे mockups.com, वो सब भी आप यूज़ करके अच्छी क्वालिटी गुड लुकिंग मॉकअप बना सकते हो। अब एक बार मॉकअप बन गया, उसके बाद में बिजनेस मैनेजर इंजीनियरिंग टीम को वो हैंड ओवर करता है कि भैया देखो ऐसे मॉकअप्स है,
ऐसी रिक्वायरमेंट है, जाओ सॉफ्टवेयर बनाओ। तो बाद में इंजीनियरिंग टीम रिक्वायरमेंट को समझ लेती है और उसके बाद में वो लोग टेक्निकल आर्किटेक्चर डिज़ाइन करते हैं। तो टेक्निकल आर्किटेक्चर में वो सोचते हैं कि चलो ये तो एक 3 टियर एप्लीकेशन लग रही है, तो उसमें यूआई किस में आएगा। तो ब्रेनस्टॉर्म करके हमारी टीम ने डिसाइड किया कि चलो भाई HTML CSS जावास्क्रिप्ट और बूटस्ट्रैप, इसमें हम यूआई बना सकते हैं। उसके बाद में सोचते हैं कि चलो भाई बैकएंड किस में लिखना है, तो बोलते चलो पाइथन में लिख देते हैं। पाइथन में कोड डेवलपमेंट स्पीड में होता है। टीम में भी कैसा डेवलपमेंट का स्टाफ है उस पर भी डिपेंड करता है, राइट। अगर सारे PHP वाले बंदे हैं तो आप पाइथन में नहीं करोगे, शायद आप PHP में करोगे। तो ये सारे फैक्टर प्ले करते हैं कि कंपनी में टैलेंट पूल कैसा है और जो प्रोजेक्ट है उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करना मोस्ट सेंस करता है। उसके बेसिस पे ये टेक्निकल आर्किटेक्चर के डिसीजन लिए जाते हैं। कई बार सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट लोगों को कंसल्ट करती है। कंपनीज में है ना, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट की अलग भी टीम होती है। तो जब प्रोजेक्ट आया तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टीम आर्किटेक्ट के पास जाएंगे, बोलेगी चलो भैया ऐसा प्रोजेक्ट होगा, मैं टेक्निकल आर्किटेक्चर में मैं क्या क्या चूज़ करूँ। बैकएंड में हम MySQL यूज़ करेंगे क्योंकि MySQL फ्री डेटाबेस है, रिलेशनल डेटाबेस है, काफ़ी पॉपुलर स्टेबल डेटाबेस है, तो उसकी वजह से हम ये यूज़ करते हैं। तो ये हमारा हो गया 3 टियर एप्लीकेशन आर्किटेक्चर, जिसमें पहला लेयर है UI, दूसरा लेयर है बैकएंड, तीसरा लेयर है डेटाबेस। एक N लेयर एप्लीकेशन डेवलपमेंट का भी एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें ज़रूरी नहीं है कि 3 ही लेयर हो, यू कैन हैव N लेयर्स आपके एप्लीकेशन में। अब ये प्रोजेक्ट करने के लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स है। तो आपको है ना बेसिक पाइथन आना चाहिए। उसके लिए आप यूट्यूब में कोड बेसिक्स पाइथन लिखोगे तो मेरे इंग्लिश के ट्यूटोरियल भी आ जाएंगे। अब आपको हिंदी लिखना है तो कोड बेसिक्स पाइथन हिंदी लिख दो, तो देखो ये हिंदी के सारे ट्यूटोरियल आ गए। उसमें ये जो 16 ट्यूटोरियल आप कर दोगे ना, ये बहुत ही ईजी है बाय द वे। 2 दिन आप बैठ जाओ ना तो ये हो जाएगा, बहुत ही, मतलब 5th स्टैंडर्ड में पढ़ता हुआ बच्चा भी कर सकता है। तो आप ये 16 ट्यूटोरियल कर दो, थोड़ा बहुत नॉलेज आ जाएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। उसके बाद में ये आप प्रोजेक्ट कर सकते हो। फ्रंट एंड के लिए HTML CSS की आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उसके लिए खान एकेडमी पे ये पूरा फ्री कोर्स है। मैं जितने भी कोर्सेज बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ये सारे फ्री है। तो आपको थोड़ी विलिंगनेस है ना पढ़ने की, एक कंप्यूटर एक इंटरनेट आपके घर पे है, तो आप ये कर सकते हो। बहुत ही इजी है, फ्री है। तो आप ये कोर्स भी थोड़ा देख लो ताकि आपको फ्रंट एंड के थोड़े फंडामेंटल्स क्लियर हो जाए। SQL के लिए भी खान एकेडमी पे अगेन बहुत ही अच्छा कोर्स है। आपको ये बताएगा कि भाई टेबल्स क्या होते हैं, रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, फॉरेन की, प्राइमरी की, सब कुछ इस कोर्स में है। तो आप ये कोर्स भी कर दो तो आपको उसका नॉलेज आ जाएगा। और हम लोग बूटस्ट्रैप करके एक फ्रेमवर्क आता है, उसका यूज़ कर रहे हैं। तो बूटस्ट्रैप की थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग ले लो। आई नो इसको पूरा सीखना बहुत टाइम जाएगा आपको, तो आप थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग ले लो। और अगर आपको कोई ये सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है ना, तो डोंट वरी, आप मेरे साथ वीडियो में प्रैक्टिस करते रहो, आपको सब धीरे धीरे करके आ जाएगा। तो अब ये हमने पूरी प्रोजेक्ट प्लानिंग और इसकी बात कर दी। तो हम नेक्स्ट स्टेप में अब क्या करेंगे, कोई भी प्रोजेक्ट में हम पहला चीज़ है ना डेटाबेस को डिज़ाइन करते हैं। तो हम देखेंगे कि डेटाबेस को डिज़ाइन कैसे करें और MySQL में पूरा वो स्कीमा कैसे प्रिपेयर करें।